ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र स्थित अलकापुरी में गार्डन होम सोसाइटी में मां बेटी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दोनों का शव उनके फ्लैट नंबर 322 में मिला है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह दर्दनाक घटना अलकापुरी स्थित गार्डन होम सोसाइटी की है, जहां 70 वर्षीय इंदुपुरी और उनकी 50 वर्षीय बेटी रीना भल्ला की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या गला घोंटकर की गई है और मां बेटी के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मारपीट की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों महिला इस फ्लैट में कई वर्षों से रह रही थीं और इलाके में एक जनरल स्टोर चलाती थीं। उनके घर में अक्सर होम डिलीवरी के लिए लोग आते जाते रहते थे और पिछले कई दिनों से उन्होंने कई नौकर भी बदले थे। पुलिस फिलहाल इन सभी पहलुओं पे जांच कर रही है और घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। यहाँ पे हम लोग को रहवासियों ने गार्डन सिटी के सूचना दी थी कि 2 महिलाओं का शव है और पुलिस को सूचना आई थी। तो मौके पे जब हम तत्काल पहुंचे और तफ्तीश की तो पता चला कि रीना भल्ला नाम की 56 साल की महिला है और उनकी माताजी हैं इंदुपुरी 81 साल की। तो इन दोनों का शव मिला था हमें इनके घर में। ये बेसिकली यहाँ पे जनरल स्टोर चलाती थी और यहाँ पे डोर टू डोर राशन की डिलीवरी करना और इस टाइप का काम था। ये अपनी माताजी के साथ अकेले रहती थी। इनके पति का 2012 में स्वर्गवास हो गया था, तो तब से ये इसी टाइप का काम करती थी। तो सुबह जब इनकी नौकरानी आई घर में और इन्होंने देखा तो इनने सूचना दी रहवासियों को। फिर सूचना पे पुलिस तत्काल पहुंची और वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब और एसपी साहब ने भी मौके का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि शायद इनकी स्मूदरिंग बेसिकली सांस रोक के हत्या की गई है और कुछ सामान भी अस्त व्यस्त था 2 रूम्स में और कुछ इनके गहने भी बिखरे हुए थे। तो अब इस एंगल पे भी विवेचना की जा रही है। इनके परिवार में इनकी जो एक लड़की है जो दिल्ली में जिनकी शादी की हुई है, उनको भी पुलिस ने सूचना दे दी और वो भी संभवतः 2-4 घंटे में यहाँ आ जाएंगी। और इसके अलावा इनके जेठ रहते हैं यहाँ पे और इनकी सगी बहन रहती है, वो भी मौके पे पहुंच गए थे, पुलिस आई थी। बाकी पुलिस अभी सारे एंगल से विवेचना कर रही है। इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बाकी फुटेजेस दिखवाने के लिए और टीम्स वगैरह डिप्लॉय कर रखी हैं। इसमें इनने कई सारे नौकर बदले हैं पिछले 2-3 सालों में, तो एक लिस्टिंग करके अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो हो सकता है कि किसी बाई का या किसी नौकर का या उनसे कुछ जुड़े लोगों का कृत्य हो। बट क्योंकि अभी घटना पता चले 1-2 घंटा ही हुआ है, तो अभी बस प्रथम तौर पे कहा जा सकता है, बाकी तफ्तीश की जा रही है पुलिस द्वारा। जी। पहले का ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं, लगभग 12 साल से यहाँ अकेले रह रही थी। तो 12 साल से रह रही थी तो कोई ऐसी चोरी चकारी या कुछ इस टाइप की घटना तो नहीं हुई थी पहले घर में। उन परिवार वालों ने भी नौकरों पे ही संदेह जारी किया है और उनका भी मतलब यही कहना है कि शायद जो पहले रहे हों या जिनको निकाला हो या जो काम करते हो उनने घटना कारित की हो। अभी तक परिवार वालों से भी यही पता चलता है। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति वगैरह दिख रहे हैं हमें। तो अभी बट वो प्राथमिक तौर पे अभी पुष्टि नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ की। बाकी उसकी अभी तफ्तीश की जा रही है और पुलिस द्वारा। है मैं गार्डन होम सोसाइटी में रहती हूँ। आज मैं कम से कम 15-20 साल से यहाँ रह रही हूँ। ऐसे इस तरह का हादसा अभी पहली बार ही हुआ। इस तरह का हादसा इस सोसाइटी में पहली बार ही हुआ। ये यहाँ की सिक्योरिटी के नाम पर बड़ा मतलब बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है कि ये इस तरह से कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि मतलब करने वाले भी परिचित होंगे, क्योंकि इतना अंदर आके करना ये किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअल क्या व्यवस्था है क्या कि हम लोग मोस्टली बाहर रहते हैं। मैं ऊपर में अभी आई हूँ बाहर से। सोसाइटी में मतलब क्या सीसीटीवी हर जगह नहीं लगे हैं। अब एक जगह लगाने से आपको पूरी सोसाइटी की तो मालूमात नहीं होती ना। और फिर जैसे कोई होता है तो उसके ऊपर एक्शन ये तुरंत लेना चाहिए या कुछ इस तरह से। तो उस समय कई बार ऐसे भी हुआ ना कि प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे तो है नहीं कि 12 महीने यहाँ रहते, वो भी कभी बाहर चले जाते अपने बच्चों के पास। तो हो समय उस दरमियान कोई हादसा हुआ हो तो वो जिम्मेदार नहीं ना उसके लिए।